सबसे पहले हम सनातन धर्म की ओर से पंडित तुलसीदास दुबे जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएं और अपने अमूल्य विचारों से सबको अवगत कराएं। पंडित तुलसीदास दुबे। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। भगवान महावीर सभागार मध्ये मंचस्थ सर्वे संतजनः विभिन्न मतपंथ विद्वत्जनः समुपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धार्मिक श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत सर्वे आदरणीय महाभागाः बाल्यास। आज जैसा सुअवसर यदि हमें प्रतिदिन मिले वो दिन इस देश के लिए और इस विश्व के लिए सौभाग्यशाली होगा। मेरी बहन अभी गा रही थी, उस गायन के द्वारा स्मरण आ रहा था वो आर्यावर्त का काल, जिसमें डाल डाल पर सोने की। दूसरा वो क्या भाव आ रहा था, शेर और बकरी प्रतीक चिन्ह में दिखाई दे रहा होगा आपको। वो एक साथ रह रहे हैं। अजूबा लगता है ना ये, दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति, विपरीत खानपान वाले व्यक्ति कैसे एक साथ रह सकते हैं। इस भारतवर्ष ने, इस आर्य भूमि में, इस भरत भूमि ने संपूर्ण विश्व को ये दिखा दिया, ये सिखा दिया कि हाँ, हमारा सत्य सनातन वैदिक दर्शन अर्वाचीन काल से आज जो विश्वव्यापी समस्या प्रस्तुत हो चुकी है और वो इतना भयावह स्वरूप ले रही है कि कब किसको ग्रहण कर जाए ये उसे मालूम नहीं है। जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण इस धरा के विभिन्न स्थानों पर प्रचलन में चल पड़ा है और उस हिंसा के पीछे ये तो सत्य है कि जो भी क्रिया होती है विज्ञान कहता है कि उसके पीछे कारण अवश्य होता है। हम भले ही कहें कि वो अनायास हो गया, लेकिन अनायास कुछ भी नहीं होता। एक कदम भी आप बढ़ाते हैं तो वो सोच समझकर बढ़ाते हैं। तो आखिर ये क्या है कि उस आर्यावर्त काल में जब सब सुखी, समृद्ध, शांत और आनंद का जीवन जी रहे थे, कि आज जो है किसी भी सूचना समाचार माध्यम से जब ज्ञात होता है तो मन जो है ग्लानि से भर उठता है। किसका? जिसके अंदर मानवता जिंदा है, केवल उसका। याद रखिएगा, जिसके अंदर मानवता समाप्त हो चुकी, परिचय वहीं हो जाता है कि यदि उसका चेहरे पर जो है दर्द दिखाई नहीं देता तो समझ लीजिए कि वो किस विचार का पोषण कर रहा है। आदरणीय बंधुओं, इस विश्वव्यापी समस्या हिंसाचार का क्या समाधान हो सकता है? समाधान तो ऋषियों ने दिया था, हमने विस्मृत कर दिया। और उस समाधान को ढूंढने के लिए यही नहीं, नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के शिक्षार्थी आते थे और यहाँ से वो शांति, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का महान विचार लेकर पूरे विश्व में जाकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देते थे।
कहाँ से पैदा होता है? विचार और आहार। अभी मुनिश्री से चर्चा हो रही थी, आहार शुद्धि। वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए और जानता है व्यक्ति। जरा मुझे बताइए, आप किसी भी जीव की हत्या करके अपनी तुष्टि के लिए, अपने उदर के पोषण के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो क्या कहता है वेद? ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वर सारे भूतों में हैं। जितने जीव जगत हैं सब में ईश्वर का वास है। तभी तो भगवान महावीर ने कहा कि जियो, लेकिन जीने दो भाई। आपको जीने का जितना अधिकार है उतना ही सबको है, लेकिन नहीं। मेरी मान्यता ये कहती है, चाहे वो रूढ़ी बन चुकी हो, प्रगतिशीलता का, बौद्धिकता का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि नहीं, मैं जिस इष्ट का उपासक हूं, यदि उसको नहीं मानोगे तो आपको इस धरा पर रहने का अधिकार नहीं है। ये तुच्छ विचार क्या कर रहा है? सर्वत्र हिंसा का आचार का प्रदर्शन कर रहा है। मेरा महापुरुष ही बड़ा है, मेरा विचार ही श्रेष्ठ है, मेरा संस्कार ही श्रेष्ठ है, इसी को मानना पड़ेगा। जरा तार्किक रूप से आप जरा जाकर देखना, क्या यही नहीं चल रहा? क्या समाधान है ऋषियों ने दिया? संसार का सर्वप्रथम सर्वप्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें बड़ा स्पष्टता के साथ वो कहते हैं कि ये जो वैचारिक मत भिन्नता के कारण से वैचारिक और फिर वैचार के बाद आचार में जो हिंसा बढ़ती है, उसका समाधान क्या है? दिमाग से सबसे पहले ये ईगो निकाल दीजिए कि मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवे। समस्या का समाधान, जिसके पीछे हिंसाचार जिसके कारण से हो रहा है, मैं समाप्त। क्या आ गया? सब आ गए। दिगंबर भी आ गए, श्वेतांबर भी आ गए, राम भक्ति भी आ गए, कृष्ण भक्ति भी आ गए, ईसा को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले भी आ गए, सिख भी आ गए, निर्धन भी आ गया, समर्थ भी आ गया, महल में रहने वाला भी आ गया, झोंपड़ी पट्टी में रहने वाले भी आ गया, किसी भी जाति बिरादरी का आ गया, महिला पुरुष सब आ गए। और तो और जरा गहराई देखिए वेद के विचार की, आप आत्मविवल उठेंगे। इससे भी आगे जो क्रमी जीव जगत इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है, उसकी भी मंगल कामना किए। और इससे आगे प्रकृति, पर्यावरण, जल, पहाड़, पर्वत, नदी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोग हों और सब कल्याणों को देखें। हे आदरणीय महानुभावों, ये विचार के लिए क्या आवश्यक है? वो आहार जिसके अंदर हिंसा ना हो। आहार से क्या बनता है? विचार। और विचार से क्या बनता है? कार्य।
जब तक इस लिंक को नहीं जोड़ेंगे और एक पक्षीय चिंतन चलता रहेगा कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आप गोते लगाते रहेंगे, समाधान नहीं होगा। आइए हम वेद के उस आदर्श को माने। क्यों? कि वो मेरा तेरा नहीं कर रहा, और सारे संसार के अंदर जो समस्या हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? मेरे तेरे के कारण से हो रही है। आइए हम कहना सीखें ना। क्यों? संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कह रहा है क्या? वो ही कर सकता है इस विश्व वसुधा के प्रति जो भावना है उसकी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। मेरा तेरा कौन करता है? तुच्छ विचारवाद, जिसकी छोटी सोच है वो करता है ये मेरा तेरा। उदार चरिता नाम, जिसका मन विशाल है, हृदय विशाल है, उसके लिए तो अपना घर नहीं, इस पूरी वसुधा ही उसके लिए कुटुंब के रूप में हो जाती है। हे आदरणीय सुधीजनों, तनिक विचार कीजिए। ये चिंतन जब तक इस आर्यावर्त में रहा, ये भरत भूमि विश्व गुरु रही, और जब इस देश से ये विचार क्षीण हुआ तो नुकसान यहीं का नहीं हुआ, यहीं का नहीं हुआ, पूरे विश्व का नुकसान हुआ। और आज जो हिंसात्मक वातावरण देखने में आ रहा है, उसमें आज हमें भगवान महावीर और उनकी परंपरा के संवाहक इस देश के सारे मत पंथ संप्रदाय के संत, सारे महापुरुष, उन सब के सानिध्य में हमें पराक्रम के साथ इस हिंसा के विरुद्ध सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला, खड़ा होना पड़ेगा, दम दिखानी होगी। महावीर ने अहिंसा का अर्थ दुर्बलता कदापि नहीं दिया। जो वीर है वही अहिंसा का व्रती हो सकता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को धारण किया था। अंग्रेजों ने सबको विभिन्न प्रकार से समाप्त कर दिया, लाखों सैकड़ों की तादाद में। गांधी जी को नहीं कर पाए। क्यों? अहिंसा का व्रत लिया था। तो अहिंसा की ताकत को, शक्ति को कम कर कर नहीं आंकना है। ये भी कि भ्रांति है कि अहिंसक मतलब दीन दुर्बल, इसलिए वो अहिंसा अहिंसा चिल्ला रहा। लेकिन बड़ी मजेदार बात क्या है? ये अहिंसा उसी को शोभती है जिसके पास में हिंसा को मर्दन करने की ताकत होती है। ये ताकत नहीं है ना आपके अंदर, तो वो जो सोच रहा है वो सही सोचेगा। ये विचार जब हम व्यवहार में लाते हैं तो राष्ट्र क्या कहता है वेद राष्ट्र के विषय में? भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। जरा बताइए मुझे, जब ये भाव इस राष्ट्र के नागरिक के अंदर आ जाएगा, क्या कभी को देश से गद्दारी करेगा? अपना सर्वस्व मिटा देगा लेकिन अपनी मां के साथ गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए राष्ट्र को सबल बनाने के लिए हमें ध्येयनिष्ठ होकर अहिंसा को सबल बनाना पड़ेगा, आहार की शुद्धि को सबल बनाना पड़ेगा। और एक बड़ा विकट यक्ष समस्या आज जो आन पड़ी है, व्यसन, नशा। वो बंधु मेरा कह रहा है कि मैं तो छोटी सी पुड़िया खा रहा हूँ, ये थोड़ी नशे में आती है। समझाना पड़ेगा उनको कि ये छोटी सी पुड़िया जो है तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे परिवार को बर्बादी का कारण बन सकती है, बन रही है। और इसके लिए मैंने जैसा कि निवेदन किया कि आज जैसा सौभाग्य हम सब मिलकर मत पंथ जाति बिरादरी धर्म सब तब तक श्रेष्ठ हैं जब तक मानवता के कल्याण के विषय में सोचते हैं। और इससे इतर उतर यदि वो होते हैं तो उनके होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए हम सबको बार बार बैठना होगा
और एक योजना बनाकर इन विषयों पर काम करना होगा, ताकि इन संतों ने आज ये जो प्रयास किया है वो प्रयास साकार हो जाए और इसमें सत्य सनातन वैदिक धर्म और महान हिंदू संस्कृति जिसका जर्रा जर्रा हम में समाया है, उसका तो संस्कार ही भगवान महावीर ने तो जी और जीने दो का ना। अरे इस देश के ऋषियों ने तो जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हड्डियां तक दे डाली थी, अपनी अस्थियां भी गाय से शरीर को चटवाकर, चूंकि आपकी हड्डियों की आवश्यकता है, मानवता की रक्षा करनी है, जिंदा व्यक्ति ने अपनी हड्डियां दे दी ताकि मानवता की रक्षा हो सके। तो वो वैदिक दर्शन जिस देश के अंदर हो, यदि वो उठ खड़ा हो, चैतन्य हो जाए और कार्य के लिए योजना बनाकर प्रतिबद्ध हो जाए, तो 100% गारंटी है कि इन संतों के सानिध्य में हम इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम इन संतों के सानिध्य में ये संकल्प लें, परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे, बल दे। इस मंगल कामना के साथ मैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।